हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप सबसे मेडिटेशन के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि होता क्या है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, और मैं अपनी वीडियोस में भी सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्सनल रीडिंग्स में भी सबको फिर ऐसे होते हैं कि मैं अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ मेडिटेशन के बारे में, तो सोचा मैंने कि एक क्यों ना वीडियो ही बना दूँ जो सबके लिए हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। ठीक है, मैं इस वीडियो को 5 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको दूंगी एक गाइडलाइन कि अगर आप मेडिटेशन का इफेक्ट ज़्यादा देखना चाहते हो आपकी लाइफ में, अगर आप जल्दी से खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड होगा, मैं बात करूंगी आपसे मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में। अच्छा, मेडिटेशन करना है, ये सब जानते हैं, बहुत ज़रूरी है, पर क्यों करना है, एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स होते हैं कि सब लोग कहते रहते हैं कि मेडिटेशन करिए मेडिटेशन करिए। ओके, सो हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैं आपसे मेडिटेशन के लिए कुछ प्रिकॉशंस के लिए बात करूंगी। आप प्रिकॉशंस कह लीजिए, कुछ रूल्स कह लीजिए जो आपको मेडिटेशन करते टाइम फॉलो करने हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि आपको चेक कैसे करना है कि आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हैं या फिर नहीं। देखिए, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये चेक करना भी आना चाहिए कि आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो या फिर नहीं हो। और लास्टली हम बात करेंगे मेडिटेशन की टेक्निक को लेके। ओके, तो गाइडलाइन में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप मेडिटेशन को चाहते हो कि उसके इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा दिखें, उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी दिखें, तो आपको थोड़ा सा योगा अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। योगा में जो अनुलोम विलोम होती है ना, जो जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, आपको वो डेली फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है 5-6 बजे के साइड, एकदम फ्रेश एयर में बाहर खुले में, अगर आप अनुलोम विलोम करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसको देखने के। और मैं ऐसा कह इसलिए रही हूँ क्योंकि अनुलोम विलोम से क्या होता है कि हमारी बॉडी का ना जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। आपको अनुलोम विलोम की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे जो बॉडी की बैड एयर होती है ना, यानी कि दूषित वायु जिसे कह लीजिए, इस एक्सरसाइज से वो बाहर चली जाती है और हमारी बॉडी के ये जो एक्सरसाइज है वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। देखिए, होता क्या है कि मेडिटेशन में हम पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। अब पहले से ही अगर हमारी बॉडी में दूषित वायु है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ टॉक्सिक्स है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी को हम इनवाइट कर रहे हैं वो कैसे मतलब एब्जॉर्ब हो पाएगी ना, हमारी बॉडी उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगी। तो उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अनुलोम विलोम करनी चाहिए, ताकि जो भी हम एनर्जी को इनवाइट करें हम उसका यूज़ भी अच्छे से कर पाएँ। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, हमें क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं, फिक्र होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, स्ट्रेस आ रहा होता है, एंगर आ रहा होता है, समटाइम्स एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, मैं बताऊं ये इस चीज़ के होते हैं कि आपके अंदर जो फायर एलिमेंट है ना, जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं, उसका लेवल बढ़ गया है। आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट का लेवल बढ़ गया है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, जो वाटर एलिमेंट है ना, जो जल तत्व है, उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है, जिससे हमें पीस मिलती है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारी स्पिरिट को पीस मिलती है। और बेसिकली मेडिटेशन ना क्या करता है कि हमारी जो बॉडी है, मैं आपको बताती हूँ, 5 एलिमेंट से मिलके बनी होती है। वाटर है, एयर है, अर्थ है, और फायर है, और स्पेस एलिमेंट है। तो ये 5 एलिमेंट है। तो बेसिकली जो मेडिटेशन होता है ना, इन सारे एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। ओके, एंड अब मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे डिसीजन लेने की पावर्स बढ़ती है। हमें राइट टाइम पे, हमारे लिए राइट चॉइस क्या है, हमारे लिए राइट डिसीजन क्या है, हम इस चीज़ को ना साइकिकली समझ पाते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी इंट्यूशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है, जैसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। हमें चीज़ें पहले से फील होने लगती हैं, हम दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमें जो भी, अब क्या है कि इतनी ज़्यादा हेक्टिक हमारी लाइफ हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है। कभी घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी वर्क लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो, लेकिन उनसे डील करना हमें आ जाता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। ना हम बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा 90% टाइम जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो हमें एंजाइटीज़ होती हैं ना, उस टाइम पे या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, इसी वजह से तो होती है ना। तो इन चीज़ों को जो मेडिटेशन है वो बैलेंस करता है। नेक्स्ट, हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी बातों को रखने का, अपने ऊपर हमें एक कह लीजिए फेथ आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता जाता है मेडिटेशन से। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशंस बेटर होते जाते हैं। अगर हम सामने वाले को अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसा कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या फिर एक हमारा जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें बेटर दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए मेडिटेशन के कुछ बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि मेडिटेशन करने के पहले या फिर उस टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन आप जब भी करें ना, तो कभी भी आप डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में ना बैठें, कभी भी ज़मीन पे आप डायरेक्ट ना बैठें। हमेशा मेडिटेशन करने के पहले कोई नीचे आसन, कोई क्लॉथ बिछा लें और उसके ऊपर आप बैठ के मेडिटेशन करें। ठीक है, अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी चेयर पे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपकी बैकबोन होती है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप एकदम जस्ट आपका फेस जो है, आपकी नेक जो है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप जस्ट सामने देखने चाहिए। तो बेसिकली पूरी आपकी जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि एनर्जी का जो फ्लो है वो रूट चक्रा से आपके क्राउन चक्रा की साइड हो सके। ठीक है। सेकेंड चीज कि आपको मेडिटेशन करने के पहले एक गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेडिटेशन में ऐसा होता है कि एनर्जीज आ रही होती हैं, कभी कभी हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते टाइम हमें रोना आता है, मतलब डिफरेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं और सबके एक्सपीरियंस भी मेडिटेशन को लेके अलग होते हैं। तो आप मेडिटेशन करने के पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, और मैं रिकमेंड करूँगी कि मेडिटेशन करने के बाद भी आप एक गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है। थर्ड कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप ओपन एयर में, ओपन एरिया में मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अंदर किसी रूम में मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको आपके रूम की जो लाइट्स है ना वो डिम रखनी है। बहुत ज़्यादा रूम में लाइट्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। कहीं भी ज़्यादा, मैं ऐसे कहूँगी, कहीं ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही हों और जस्ट अकेले हों आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट कि जब आप मेडिटेशन करो तो कोशिश करो कि या तो आप मेडिटेशन सुबह 8-9 बजे के पहले कर लो, या फिर रात को 8-9 बजे के बाद करो, क्योंकि ये बीच का जो एरिया होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, काम को बाहर निकले हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो वो जो एनर्जी डायरेक्ट आनी चाहिए वो डायरेक्टली नहीं आ पाती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह 8-9 बजे के पहले करिए या तो मेडिटेशन, या फिर रात को 8-9 बजे के बाद करिए। ठीक है। लास्ट कि मेडिटेशन करते टाइम पे अगर आपके रूम में एसी वगैरह चल रहे हो, कोई भी कूलर वगैरह चल रहे हो, सो उन्हें ऑफ कर दीजिए। आपको ज़्यादा एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं रखना है कूलिंग के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट कर रही होती है, एंड कुछ ऐसा एक्सटर्नल आप कूलिंग के लिए सोर्स रखोगे तो वो थोड़ा एक सर्द गर्मी जैसा कुछ ना हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। अब हम आ जाते हैं कि आपको चेक कैसे करना है कि आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो या फिर नहीं हो। देखिए, आपको अपने ना बॉडी का जो ब्रीदिंग का जो फ्लो है वो चेक करना है कि जो इनहेल और एक्सहेल का आपका फ्लो बॉडी का कैसा चल रहा है। मैं बताती हूँ, मेडिटेशन करने के लिए ना आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपको देखना है कि अगर आप लेफ़्ट नोस्ट्रल से, यानी कि आपके नोज़ की जो लेफ़्ट साइड है, अगर आप उससे तो आप इनहेल करने चाहिए, और राइट साइड से जो राइट नोस्ट्रल है उससे आप एक्सहेल करना चाहिए। आपका फ्लो लेफ़्ट से
राइट के साइड होना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और राइट साइड हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो मेडिटेशन करते टाइम पे जो आपकी एनर्जी है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहेगी, तो ही आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपकी जो एनर्जी है उसका फ्लो राइट से लेफ्ट की साइड होगा तो आपकी माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ही चलती रहेंगी, बहुत सारे थॉट्स आपको आते रहेंगे और आप कंसंट्रेशन, आपका फोकस अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट से आप ये देख लिया आपने। उसके बाद आप चेक करेंगे, आप जस्ट अपना हाथ है ना अपने मुंह के सामने रखिए और उस पर थोड़ी सी हवा, एक फूंक कहते हैं ना, तो फूंक मार के देखिए। अगर वो जो एयर है, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल एयर है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन अगर वो गर्म है, अगर उसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा है, तो आप मेडिटेशन ना करें। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस टाइम पे मेडिटेशन करें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हीट है ऑलरेडी। तो आप उस टाइम पे फिर से वही चीज़ कि आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ केसेस में इसका मतलब ये भी है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो हाई हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ना ही आपके जो मुंह से निकली हुई एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप खुद को चेक कर सकते हो। लास्टली अब हम मेडिटेशन की टेक्निक की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे आपको मेडिटेशन करना है। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई थी कि आप एकदम से स्ट्रेट होकर ज़मीन पे या किसी चेयर पे बैठ जाइए। उसके बाद जस्ट आंखें बंद कर लीजिए, खुद को रिलैक्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जिन्हें भी मानते हो, जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, या फिर मैं कहूँ जिनके दिल में आपके लिए प्यार है ना, ऐसा सबके लिए कोई ना कोई हो गई। अदरवाइज अगर आप यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आपको जस्ट उनके बारे में सोचना है, कुछ सेकेंड, कुछ टाइम, जितना आप सोच सकते हो। स्माइल करना है, एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए और उनके बारे में सोचना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि जिन्हें भी आप मानते हो ना, तो उनका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, जो पहला वर्ड है उनके नाम का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप श्री कृष्ण को मानते हो तो उनके वर्ड का पहला अक्षर क्या है, कृष्ण का का। आपको क्या करना है, जस्ट जब आप इनहेल कर रहे हो ना आंखें बंद करके, आपको वो का को फील करना है। वो का को आप जैसे अपनी ब्रीथ कर रहे हो, अपनी सांसों के साथ ना, आपको मन में, आपको बोलना नहीं है मुंह से, आपको मन में वो का को फील करना है। चाहे आप ब्रीद इन, चाहे आप इनहेल कर रहे हो, चाहे आप एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, जस्ट उस का को फील करो। और ऐसा आपको करना है 21 टाइम्स। आप जस्ट अपनी उंगलियों पे बिना ही वैसे आप काउंट कर सकते हो 21 टाइम्स। आपको ये करना है। आप कोशिश करिए कि आप खुद को ना, आप फीलिंग के साथ इस चीज़ को करिएगा, क्योंकि अगर आप फील नहीं डालोगे तो वो चीज़ आपको इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपको फील करना है कि जिन्हें भी आप मानते हो वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके अंदर हैं, उनकी एनर्जी को आपको फील करना है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी तरीके से ना आप आपकी एनर्जी को, जिन्हें भी आप मानते हो ना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। आप यूनिवर्स की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाओगे, तो तभी तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तभी तो आपका जो मेडिटेशन एक तरीके से मैं कहूँ सफल हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना 21 टाइम्स मैंने बोला है आपको, आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करें कि जल्दी से 21 टाइम्स कर लेते हैं, है ना। आपको ना तो बहुत जल्दी करना है, आपको ना बहुत ज़्यादा धीरे करना है। दूसरी चीज़, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से आपको डीप ब्रीथ करनी है, और ना आपको एकदम जैसे हम मीडियम स्लो ब्रीथ कर रहे होते हैं वैसे करनी है। आपको नॉर्मल ब्रीथ, जो ब्रीदिंग का रेट रखना है वो नॉर्मल रखना है, नॉर्मल स्पीड से रखना है। ठीक है, 21 टाइम्स जब ये वाली चीज़ हो जाए, उसके बाद आपको जो आपका सारा फोकस है ना, वो आपको लेके आना है आपके थर्ड आई चक्रा पे, जो आपकी आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पे। और वहाँ पे आपको ओम का विजुलाइजेशन करना है। देखिए, मैंने ऐसा बताया क्योंकि मैं हिंदू धर्म से रिलेट करती हूँ। अगर आप किसी और रिलीजन के हो, किसी और धर्म के हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिन्हें भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वाहिगुरु को, जिसको भी आप मानते हो ना, आप उसके साथ ही कर सकते हो। और आपके जो भी स्पिरिचुअल साइंस रहते हैं आपके रिलीजन में, आप उस पर फोकस कर सकते हो।
ठीक है, ऐसा आपको करना है। और उसके बाद जब आप आंखें बंद करें ना, तो जस्ट फील करें आप डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर चुके हो और जस्ट आप एक अलग दुनिया में हो, ऐसा आपको फील करना है उस टाइम पे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी थॉट्स नहीं आएंगे, आपको आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा नेचर होता है, हमारे माइंड को आदत होती है ऑल द टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहने की, किसी ना किसी चीज़ में उलझे रहने की। तो ऐसा नहीं होगा एकदम से कि आप मेडिटेशन में खुद को स्टॉप कर पाओगे, खुद को रोक पाओगे, पर प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी ये चीज़ जो है उस पर आप ओवरकम कर पाओगे। और ये जो आपको मेडिटेशन है ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप 21 डेज़ तक इसे ज़रूर करें। 21 डेज़ में आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको डेस्परेट नहीं होना है कि आपने 2-3 दिन मेडिटेशन करा और फिर कुछ नहीं, आप सोचो कि आपको 2-3 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा बचपन से नहीं कहूँगी, बट जब से हमने थोड़ा सा ऐसे कि होश संभाले होते हैं, जब से हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तब से लेके अब तक हमें किसी ना किसी चीज़ की टेंशन हमारी लाइफ में चलती आ रही होती है ना, कुछ ना कुछ जस्ट हम उलझे रहते हैं। तो अब हमारी वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हमें स्ट्रेस से जस्ट रिलीफ करने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए वापस से ये सारी चीज़ों को फॉलो करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए 21 डेज मिनिमम है और एक रेगुलरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन करो फिर छोड़ दो, फिर 1-2 दिन कर लो फिर छोड़ दो, उससे कोई नहीं आपको बेनिफिट होगा। आपको डेली करना पड़ेगा। सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है जब हम उठते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना थॉट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हमारे माइंड में। तो आप जस्ट फ्रेश होइए, थोड़ा सा खुद को फ्रेशन अप करिए और इसके बाद जस्ट बैठ जाइए मेडिटेशन करने, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, सो जो भी क्वेरीज हों आप लोग की, वो मुझसे आप पूछ सकते हो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके। मैं जो भी मेरे से रिप्लाई होगा मैं करूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेडिटेशन की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं कभी नहीं कहती हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करो, लेकिन इसे शेयर करने को कहूँगी क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। ठीक है, हेल्पफुल वीडियो है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।